बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स और जो हमारे पास है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6। उसमें देखें पहले जो 4 पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ठीक है, दोनों तरीक़ों से करना है। एक है दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है दी क्रैमर रूल। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। अब हमने इसे बाय राइटिंग, अब हमने इसे किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये हमारे पास जो है वो x और y के कोफिशिएंट दिए गए हैं। हम सपोज लेट करते हैं कि जो a है वो 3, -6, -2 एंड 4 के, ये a का हमने मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, अब जो x y जो है कोफिशिएंट हैं, तो ये हमारे पास x एंड y जो है ये कोफिशिएंट आ गए। अब हमने b जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है 4, 7, इसको हमने b का नाम दे दिया है। अब ये देखें a x इज़ इक्वल टू b, x इस साइड पे b ओवर a, तो x इज़ इक्वल टू a ऊपर चला गया a इनवर्स b। अब हमने a इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमारे पास क्या है, ये a एक मैट्रिक्स है, इसका हम सबसे पहले लेंगे डिटर्मिनेंट 3, -6, -2 एंड 4। तो अब हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 3, 4, -2 एंड -6। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 6 2 ज़ार 12। ठीक है, ये क्या हो गया 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया 0। अब ये देखें कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, दी मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाला 3, -6, -2 एंड 4। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये क्या है, इज़ सिंगुलर, ये है सिंगुलर, ये हमारे पास सिंगुलर है। तो अब क्या लिखेंगे कि सिंस जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखें जो इसका डिटर्मिनेंट आया है वो 0 है। तो अगर हम इसको किसी भी जो देखें अब x भी 0 इट मीन्स और y भी 0, क्योंकि अगर हम इधर डिटर्मिनेंट ही हमारे पास 0 आ गया तो इट मीन्स a इनवर्स 0 होगा। अब हम 0 को b के किसी मैट्रिक्स से जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो इट मीन्स x भी 0 एंड y भी 0। सो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमारे पास a है ये एक सिंगुलर है, और सिंस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह जब हम इसे बाय क्रेमर रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली सारा हम राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो उसमें भी हम लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है वो सिंगुलर है सिंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारे पास है 6 पार्ट, 5 पार्ट हमने कर लिया। अब हम करते हैं 6 पार्ट। 4x + y इज़ इक्वल टू 9, -3x -5y इज़ इक्वल टू -5। अब हम किसे करेंगे दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ये देखें दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम इसे लिखेंगे इन्वर्ट जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये देखें
अब ये देखें कि ये हम दोबारा सपोज कर लेते हैं, लेट हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनमें से ए का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, 4 -3, अब हम वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं -1। सो ये हमारे पास आ गया ए का मैट्रिक्स। और अब हम एक्स बनाते हैं, इसमें हमारे पास एक्स और वाई जो है ये कोफिशिएंट है, एक्स एंड वाई लिख लिया। अब हम बी का मैट्रिक्स बनाते हैं, 9 एंड -5, ये हमारे पास क्या है, ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, क्योंकि ए जो है वो इस साइड पे आ गया, तो हमने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हमने लेना है डिटर्मिनेंट, तो ए का जो मैट्रिक्स है उसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये देखें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 -1 एंड -3। ठीक है, -4 माइनस माइनस प्लस 3, तो अब ये क्या आ गया, -1। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। ये नॉन सिंगुलर है तो जाहिर है आगे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास -1 4, ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज थी उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें जो ए इनवर्स है हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -1 हम तमाम वैल्यूज़ के नीचे -1 को डिवाइड कर देंगे, 3 बाय -1 एंड 4 बाय -1। ठीक है, अब हम जो है ये माइनस माइनस से कट गया तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी माइनस माइनस से कट गया तो 1 आएगा, जो है -3 आ जाएगा और ये क्या -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये देखें, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब हमने ए जो है वो एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x एंड y। सो x y a इनवर्स हमारे पास क्या आया, ये 1 -3 1 -4, और जो b हमारे पास क्या है, ये देखें b है 9 -5 9 -5। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे x और वैल्यूज, x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। पहली रो को पहले कॉलम से, 1 को 9 से, प्लस का साइन 1 को -5 से। ये देखो 1 को 9 से, 1 को -5 से। सिमिलरली दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, -3 को 9 से, -4 को -5 से, -3 को 9 से प्लस -4 को -5 से। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 9 -5, 9 3 ज़ा 27, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह -27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4 और -7 आ जाएगा, x और जो y की वैल्यू है। सो द सोल्यूशन सेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं, 4 जो है वो x की वैल्यू है और y जो है वो -7 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे क्रेमर रूल के थ्रू। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले हम a का मैट्रिक्स बनाते हैं, x और y के कोफिशिएंट को राइट करेंगे, 4 -3, y के साथ 1 है और -1। ठीक है, अब हमने a x जो है उनके मैट्रिक्स बनाने हैं। उसमें सबसे पहले हम लेंगे 9 एंड -5। अब हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने y के कोफिशिएंट राइट करने हैं। ठीक है, इसी सिमिलरली अब हम ए वाई बनाते हैं, तो ए वाई में ये 9 -5 जो है ये बाद में आएगा और x के कोफिशिएंट राइट करेंगे, 4 -3। ठीक है, और अब हमने फाइंड करना है x और वैल्यू, x और y की वैल्यू को। तो ए एक्स, तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अगर हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है तो a y एंड a का डिटर्मिनेंट।
अब हमने सबसे पहले किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का। तो हम ए का मैट्रिक्स ले लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 1, माइनस का साइन 1 एंड -3। सो -4 माइनस माइनस +3। सिमिलरली हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1। अब हम क्या ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे 9 - 5। तो ए एक्स के ही मैट्रिक्स को राइट करेंगे। ये देखें, ये है हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 - 1 -1 एंड -5। ठीक है, -9 माइनस माइनस +5 आ गया। तो सो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, -4। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट ठीक है लेते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम ए वाई का मैट्रिक्स राइट करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 5 -9 एंड -3। ठीक है, 4 5 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ार 27। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 47। ये क्या था, 4 - 5 था, 4 - 5। तो ये क्या आ गया, -20। तो -20 और +27 हमारे पास आ जाएगा, बस 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। तो हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है 7। ठीक है, अब हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -4 और ए का डिटर्मिनेंट है -1। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट है 7 और -1। ये माइनस माइनस से कट गया तो 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। सो द सॉल्यूशन सेट, हम इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। x जो आया है 4 एंड y की वैल्यू आई है -7। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10। अब हम भी इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू करेंगे। दी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, आपको ना ये दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, तो जब पेपर में जो है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, वो आपको कह देते हैं या तो क्रेमर रूल के थ्रू करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू करें। अब हम क्या करते हैं कि इसको ए का मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 - 5 - 2 एंड -2। ठीक है, सिमिलरली ये एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट थे, अब हम ये वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई। सो बी हमारे पास क्या है, 4 एंड -10। ठीक है, अब हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। ए एक्स = बी, तो एक्स है तो ए इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो हमारे पास बी आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हमने ए इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए एंड उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो उसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए अब हम जो है वो ए का मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। -2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को -2 माइनस का साइन आएगा, -2 एंड -5। 2 2 ज़ार 4, -4 माइनस 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 5 2 ज़ार 10। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, -14। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया -14। तो अब हमने एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए है तो इसी का एडजॉइंट ले लेते हैं। जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस को इंटरचेंज करेंगे और जो हमारे पास अदर एंट्री है उनके जो है वो साइन को चेंज कर देंगे। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब हम इन्वर्स की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, -2 5 2 और 2। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, -14।
ए इनवर्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हर एक वैल्यू के नीचे 14 को डिवाइड कर देंगे। 5 बाय -14 एंड 2 बाय -14। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है माइनस माइनस से कट गया तो 1/7, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। ये भी क्या आ गया 1 ज़ार 7, लेकिन माइनस का 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। ये -5/14 वैसे ही आ गया। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1/7। ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट हमारे पास था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x में हमने ये देखें x की वैल्यू रख दी x एंड y, और जो a इनवर्स हमने फाइंड किया था ये जो इसकी वैल्यू को पुट किया है, और जो b है हमारे पास 4 एंड -10। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से 1/7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का साइन आएगा -1/7 एंड -10। सिमिलरली जो दूसरी रो है उसको पहले कॉलम से -5/14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1/7 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/7 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा 10/7। सिमिलरली 4 5 ज़ार 20, माइनस का साइन आएगा 14, माइनस माइनस प्लस, तो 10/7। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 + 10 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 7। अब ये हमारे पास 14 आएगा एलसीएम। एलसीएम तो आपको लेना आता होगा, नहीं तो ये देखें 7 एंड 14, तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो 2 1 ज़ार 2, 7 2 ज़ार 14। अब 14 को 14 ये देखें इससे जो है डिवाइड करेंगे, 14 1 ज़ार 14, तो अब ये जो 1 आया तो इट मीन्स -20। 7 2 ज़ार 14, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे +20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये है कि 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, हमारे पास जो है वो 2 आ गया, और ये जो है हमारे पास क्या आ गया 0। तो 0/14। ठीक है, ये था अब x एंड y। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, हम इसे कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं। 2 आ गया हमारे पास x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू क्या आई 0। x की वैल्यू क्या आई 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। अब जो है पार्ट 7 है हमारे पास, इसको हम करते हैं क्रेमर्स रूल के थ्रू। ठीक है, ये है क्रेमर रूल है। अब ये देखें, अब हम लेट करते हैं कि जो हमने ए का मैट्रिक्स बनाया है 2 -5 -2 -2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया ए का मैट्रिक्स। अब हम ए एक्स जो है उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। 4 -10 हमारे पास पहले आ जाएगा, तो एक्स है हमारे पास, तो वाई के कोफिशिएंट आएंगे -2 एंड -2। अब हम बनाते हैं ए वाई का मैट्रिक्स। ठीक है, ये ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए 4 -10 बाद में आएगा, तो ये वाई है, तो एक्स के जो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं 2 -5। ठीक है, जब भी हमने क्रैमर्स रूल के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट एंड वाई का, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसके लिए हम ए का मैट्रिक्स लेंगे -2 -2। ठीक है, 2 को -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा -2 एंड -5, -4 -5 2 ज़ार 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया -14 ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम ये देखें ए एक्स का जो मैट्रिक्स है उसे राइट करेंगे 4 माइनस 10 माइनस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, अब ये है 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा, माइनस 2 एंड माइनस 10, माइनस 4 टू ज़ार माइनस 8 एंड माइनस 10 टू ज़ार 20। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। अब है कि ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या आया -28। अब हम लेते हैं ए वाई का मैट्रिक्स 2 माइनस 5 4 एंड माइनस 10। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। सॉरी, अब हमने इसका लेना था डिटर्मिनेंट ए वाई, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 माइनस फार्मूला माइनस का साइन आएगा फार्मूले की वजह से एंड माइनस 5 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स की जो ए एक्स है ना ये हमारे पास है -28 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है -14। ये देखें हमारे पास है ए का डिटर्मिनेंट -14। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट आया 0 और ए का डिटर्मिनेंट क्या था -14। ठीक है, इसको सिंपली माइनस माइनस से कट गया, 14 1 ज़ार 14 14 2 ज़ार 28 तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसका आ गया 0। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं 2 एंड 0। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।